उन अपराधियों के लिए आपके सस्तक चैनल के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट संदेश दे देता हूं। ध्यान से सुन लो, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, क्योंकि बिहार पुलिस की बंदूकें भी गोलियां ही बरसाती हैं और हर बार गोली पैर में नहीं लगेगी। तो विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है, जो कि बहुत ही भर्त्सना योग्य कदम है। घटना हुई, मैं मानता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार में हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन इस तरह की घटना का राजनीतिकरण करने से कितने दूरगामी परिणाम होंगे यह विपक्ष नहीं सोच रहा है। एक घटना के कारण पूरी की पूरी सरकार को, पूरी की पूरी व्यवस्था को जंगल राज कह देना, यह तो अपराध का राजनीतिकरण है। अपराधी जिस भाषा को समझते हैं, बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस उसी भाषा में उनको जवाब देगी। बिहार में कोई भी हाथ जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहेगा, सरकार उस हाथ को जड़ मूल से काट देगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सच तक न्यूज। बिहार के बेगूसराय में 30 किलोमीटर तक बरसाई गई गोलियां, अब पूरा बिहार दहशत में आ गया है। लेकिन दूसरी ओर अब विपक्ष सरकार पर हावी हो रही है। इसी चीज को लेकर के, इसी मुद्दे को लेकर के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। हम इन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं। सच तक न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद ज्योति। पहला सवाल करूंगी आपसे मैं कि सरकार बदल गई और अब जो बेगूसराय में हुआ, सब यही कह रहा है कि जंगल राज वापस आ गया। क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। बेगूसराय में जो हुआ वो घटना सरकार के लिए मुश्किल का सबब जरूर है, क्योंकि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है वहां की कानून व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए, और यूपीए की सरकार तो कृत संकल्प है। यूपीए की सरकार की प्राथमिकता में है कानून और व्यवस्था को दुरुस्त रखना। बेगूसराय की घटना ने हमारी उस प्राथमिकता पे एक सवाल जरूर खड़ा किया है, परंतु मैं ये बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, बेगूसराय में जो कल हुआ वो कानून और व्यवस्था की परेशानी है, और हम उसे बहुत अच्छी तरीके से सरकार जानती है कि उसका इल्जाम क्या करना है, उसका इलाज क्या करना है। बिहार में जो सरकार बनी, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग बिहार में अननोन है या फिर पहले राजनीति में नहीं थे, तो कानून व्यवस्था क्यों इतनी चौपट नजर आ रही है? क्यों नहीं लोग सख्ती दिखाते और कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है। देखिए, ये बात अगर मैं कहूं तो शायद आपके दर्शकों को, मेरे साथियों को ये बात बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगे, पर चूंकि ये एक सत्य है इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं होता जहां पे अपराध नहीं होते। बिहार में एक घटना हुई है, परंतु एक घटना के कारण पूरी की पूरी सरकार को, पूरी की पूरी व्यवस्था को जंगल राज कह देना, यह तो अपराध का राजनीतिकरण है, और मैं इस बात की भर्त्सना करता हूं। बिहार में कल एक घटना हुई, सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है, और विपक्ष को भी चाहिए कि इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स को लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम की तरह ही उठाएं। इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण बिहार की छवि को बर्बाद करता है, और मैं भाजपा की इस बात के लिए भर्त्सना करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए वो एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना करके, इतना ग्लोरीफाई करके पेश कर रहे हैं। रोकूंगी आपको, भाजपा को छोड़िए, आप लोग भी, कांग्रेस भी अब सरकार में है, मतलब खुद सोचिए 25 से 30 किलोमीटर तक ये घटना हो जाती है। क्या पुलिस प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आती? क्या पुलिस प्रशासन को एक हिम्मत नहीं आती? और देखा जाए तो 7 लोगों को सस्पेंड किया गया, वो भी नीचे स्तर के तबके के लोग को। क्यों बार बार नीचे स्तर के लोग ही निशाने पर आते हैं? क्यों नहीं जो एसपी योगेंद्र कुमार है बेगूसराय के, क्यों नहीं वो अपने आप को कहते कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, इस तरह की घटना हो रही है? क्यों नहीं वो कहते ये बात? ज्योति, विशेषकर कल जो घटना हुई है, या बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड घटनाएं हुई हैं, कानून और व्यवस्था से रिलेटेड जो घटनाएं हुई हैं, उन पर मैं आपको फिर कह रहा हूं, सरकार की प्राथमिकता है बिहार में किसी भी तरीके से कानून और व्यवस्था को बरकरार रखना। अपराधी जिस भाषा को समझते हैं, बिहार की सरकार और बिहार की पुलिस उसी भाषा में उनको जवाब देगी। बिहार में कोई भी हाथ
जो कानून को अपने हाथ में लेना चाहेगा, सरकार उस हाथ को जड़ मूल से काट देगी। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं। और कल की घटना जो हुई है उसके लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, किसी स्तर का पदाधिकारी हो, सरकार उसे नहीं बख्शेगी। कल की घटना बिहार की सरकार के लिए अग्नि परीक्षा का सबब है और हम इस अग्नि परीक्षा में पास होंगे। बातें, वादे और जो भाषण है, आपको बुरा लग रहा होगा मैं बोल रही हूं, लेकिन सभी हर एक प्रवक्ता कर रहे हैं। और जो अभी बेगूसराय में हुआ, कहीं ना कहीं आम जन दहशत में है। जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, अगर होना भी चाहता है सुरक्षा बढ़ा देते हैं, लेकिन एक की मौत हो गई, बाकी घायल है। अब उनके लिए आगे कौन आएगा? ज्योति, इस तरह की घटना जब भी होती है तो हर परिवार दहशत में रहता है, चाहे वो नेता का परिवार हो या प्रवक्ता का परिवार हो। कल शाम को इस गरीब के लिए कोई नहीं आता, नेता प्रवक्ता के लिए सुरक्षा बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? बिहार की सरकार इसी बात पे काम कर रही है कि नेता और प्रवक्ता की सुरक्षा से पहले गरीब की सुरक्षा बढ़ाई जाए। और कल की घटना उन अपराधियों के ताबूत में अंतिम कील है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और मैं फिर से आपको कहता हूं कि मेरा परिवार भी कल दहशत में था और इस दहशत में लाने वाली साइकी को तोड़ने के लिए बिहार की सरकार कृत संकल्प है। आप देखेंगे, बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस दहशत को फैलाने वाले लोगों के बीच में बिहार में कानून और व्यवस्था की दहशत फैल जाएगी। कैसे अपराधियों का हौसला रुकेगा जब 24 घंटे हो गए, अभी तक कार्यवाही ज्यादा कुछ तो नहीं हुई है। उनके अगर नॉन के कुछ होंगे, दूर के गिरफ्तार कुछ हुए हैं, पर वो जो 2 लोग थे बदमाश, उनको साइको शूटर्स कह रहे हैं। बताइए, साइको का नाम देंगे तो उनका मनोबल और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और कब तक आखिर कब तक? देखिए, इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपराधी होते हैं। और कैसे रुकेगी ऐसी घटनाएं, तो मैं आपको बता देता हूं कि उन अपराधियों के लिए आपके सस्तक चैनल के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट संदेश दे देता हूं। ध्यान से सुन लो, या तो अपराध छोड़ दो या बिहार छोड़ दो, क्योंकि बिहार पुलिस की बंदूकें भी गोलियां ही बरसाती हैं और हर बार गोली पैर में नहीं लगेगी। तो कल पुलिस क्यों नहीं गोली बरसाई? कल पुलिस आखिर कहां थी? ये सवाल मैं नहीं, ये सवाल बेगूसराय की वो जनता कर रही है, वो परिवार कर रहा है जो इस बदमाशों के निशाने पर आया। और पूरा बिहार, पूरा पटना ये सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक बिहार में ऐसा होगा। और ये सवाल कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि बेगूसराय को लोग कहते हैं कि ठीक है, माना जाता नक्सली एरिया है और भी जैसी भी एरिया हो, लेकिन बात करें पटना में, तो पटना में भी दिन दहाड़े कत्ल हो जाता है, दिन दहाड़े लोग किडनैप हो जाते हैं। तो जिस तरीके से बिहार में लगातार मनोबल अपराधियों के बढ़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का बहुत बड़ा रोल है। और कल जो बेगूसराय में, कहीं भी आपने कहा कि गोली बरसाई जाएगी, मैं मतलब सोच के ये कंफ्यूजन में हूं कि आखिर 25 से 30 किलोमीटर तक क्या कोई एक भी पुलिस की हिम्मत इतनी नहीं हुई कि आकर के उनके पैरों में गोली मारे? कल गोलीबारी हुई, लेकिन वो गोलीबारी 25 से 30 किलोमीटर तक नहीं हुई। मैं इस बहस में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कल जो घटना घटी वो घटना कहीं से भी माफ करने योग्य नहीं है। कभी कभी कुछ घटनाएं और दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारी आंखें खोल देती हैं। कल की ये दुर्घटना, मैं इस घटना को दुर्घटना ही कहूंगा, कल की इस दुर्घटना ने पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और उस सवाल का जवाब बिहार की सरकार को देना होगा। विपक्ष हावी हो रहा है लगातार, वो आप लोगों पर, सरकार आपकी भी है, सरकार बदल गई, अब विपक्ष को मौका भी मिल गया। जिस तरीके से ये घटना हुई है, तो विपक्ष के लिए क्या बोलेंगे? मैं सरकार में रहते हुए ये बात आपसे कह रहा हूं कि कल की जो घटना हुई है उस घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इस बात का कॉन्फिडेंस इस सरकार को, बिहार की जनता को देना होगा। और जहां तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष इस घटना का राजनीतिकरण कर रहा है, जो कि बहुत ही भर्त्सना योग्य कदम है। घटना हुई,
मैं मानता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार में हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, सरकार जिम्मेदारी ले रही है, लेकिन इस तरह की घटना का राजनीतिकरण करने से कितने दूरगामी परिणाम होंगे ये विपक्ष नहीं सोच रहा है। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, परंतु इस तरह की घटना की भर्त्सना एक सुर में होनी चाहिए। सरकार अगर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अगर कुछ कदम उठा रही है तो विपक्ष को उस कदम के साथ आना चाहिए, परंतु आज विपक्ष इस तरह की दुर्घटना के भी राजनीति कर रहा है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता कुंतल जी। सभी मुद्दों पर हम इनसे बातचीत करने आते हैं, क्योंकि किसी भी मुद्दे पर हम अगर इनसे पूछते हैं बात करने के लिए तो ये पीछे नहीं हटते हैं और जो भी बातें होती है, जो भी इनकी राय होती है वो खुलकर सामने रखते हैं। वहीं बेगूसराय में जो घटना हुई वो निंदनीय है और कानून व्यवस्था चारों तरफ से चौपट दिखाई दे रही है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। कुंतल जी की राय को सुनकर के आपकी क्या राय है वह भी जाकर के जरूर बताइएगा। ऐसी ही छोटी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद।